हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के 19th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, कह रहा है कि प्रूफ करिए ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये डिसकॉन्टिन्यूअस है एट इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट मतलब होता है इंटीजर। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन दिया है जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ये जो फंक्शन है वो इंटीजर पर डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो मैं लिखूंगा कि एक्चुअली में हमें कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू एन, एन इज इंटीजर। ठीक है, एन इज व्हाट, इंटीजर। अब देखिएगा ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, जब आप इस ब्रैकेट के अंदर 1 रखेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन जैसे ही आप इस ब्रैकेट के अंदर 1.2 रखेंगे इसका आंसर 1 आएगा। इस ब्रैकेट के अंदर अगर 0.8 रखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर 0.8 रखेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे रूल याद रख लीजिए, ये एक्चुअली में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, और जब इसके अंदर आप ऐसे नंबर रखते हैं जो कि इंटीजर नहीं है तो फिर दिक्कत होती है इस फंक्शन को। देखिएगा, याद रखिएगा आप कि मान लीजिए ऐसे लिखा हो ए प्लस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए प्लस, तो ए प्लस की वैल्यू ए देगा और ए माइनस की वैल्यू क्या देगा, ये ए माइनस की वैल्यू ये देगा ए माइनस 1। और नॉर्मल अगर ए लिखा होगा तो इसकी वैल्यू ए आएगी। ठीक है, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो ये याद रख लीजिए। ठीक है, वैसे आपको इसके बारे में क्लास 11th में सिखाया गया होगा। मैं इस क्वेश्चन के अंदर इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सिंपली बता दे रहा हूँ। अगर ऐसा लिखा है तो समझिए इसकी वैल्यू ये है, ऐसा लिखा है तो समझिए इसकी वैल्यू ए माइनस 1 है, और अगर ऐसा लिखा है तो समझिए इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिएगा, हमें जो कॉन्टीन्यूटी है वो n पर चेक करनी है, यानी इंटीजर पर चेक करनी है। किस फंक्शन की, इस फंक्शन की। तो आप जानते हैं 3 चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू इंटीजर पर यानी एफ ऑफ एन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन माइनस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये चीज़ बाद में निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर ये तीनों की तीनों अगर आपस में इक्वल हैं तभी फंक्शन एन पे कॉन्टीन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस एफ एक्स की जगह ऑब्वियस सी बात है मैं ये चीज़ रखूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू एन माइनस एक्स माइनस मॉड एक्स। अब आप जानते हैं इस x की जगह n माइनस आएगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इस x की जगह जनरली मैं n ही लिख दूँगा, यहाँ पे n माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे समझिए कि इस x की जगह ये n आएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली n लिखूँगा माइनस। अब आप जान रहे हैं इस x को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इसको दिक्कत होती है अगर यहाँ माइनस या फिर प्लस लिखा हो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये चीज़। ठीक है, कि अगर प्लस और माइनस है तो फिर इसको दिक्कत होती है। तो इसके अंदर ना हम लोग ये पूरा का पूरा माइनस साइन लेके ही पुट कर देंगे, मतलब ऐसे पुट कर देंगे। ठीक है, समझिएगा, यही समझना है। ये वाली चीज़ मैंने एग्जैक्टली इसके अंदर ऐसे ही डाल दी, इसके अंदर नहीं डाला मैंने। इसके पीछे रीज़न है, इसको थोड़ी ना कोई दिक्कत होती है, इसको दिक्कत होती है ना, क्योंकि ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नॉर्मल ये ब्रैकेट नहीं है। ये कैसा ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर ए प्लस रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू ए होती है, ए माइनस रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू ए माइनस 1 होती है, और ए रख रहे हैं नॉर्मल तब ए होती है। तो क्योंकि आप देख रहे हैं एन माइनस आ रहा है तो इस ब्रैकेट में दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने इसके अंदर एन माइनस पूरा का पूरा ही भर दिया। तो ये तो एन ही रहेगा, ये तो एन ही रहेगा, एन माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, एन माइनस की वैल्यू क्या होगी, एन माइनस 1 ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, एन माइनस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे एन माइनस 1, क्योंकि आगे क्या है, माइनस का साइन है। अब ये क्या आ जाएगा, एन माइनस एन प्लस 1, एन से एन कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 1 आ रहा है। आपको बस क्या करना है, इस एफ एक्स की जगह ये वाली चीज़ रख देनी है। ये जो एन माइनस है इसमें सीधे एन रखिएगा, इसमें सीधे एन रखिएगा, क्योंकि ये बेचारा ना साधु है, संत है, इसको दिक्कत नहीं होती है कि दुनिया से, लेकिन इसको दिक्कत होती है। तो इसके अंदर हम लोग n माइनस पूरा का पूरा रखेंगे और फिर देखेंगे इसकी वैल्यू इन तीनों में से किसके इक्वल होगी। इसके इक्वल होगी तो वही मैंने लिखा n माइनस 1, और क्योंकि आगे माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगा दिया।
सॉल्व किया तो 1 आया। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अब, तो क्या आ जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू n प्लस, और इस fx की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, x माइनस मॉड x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, क्योंकि जो हमारा फंक्शन था वो यही था। ठीक है, तो आप जानते हैं इस x की जगह नॉर्मल n रख सकते हैं, तो ये जाएगा n माइनस, लेकिन क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो n प्लस पूरा का पूरा रखना पड़ेगा, तो ये जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस की वैल्यू क्या होती है, सिंपली n होती है। ठीक है, तो ये जाएगा n माइनस, इसकी वैल्यू क्या होगी, सीधे सीधे n। ठीक है, तो n माइनस एन मतलब जीरो, n माइनस एन मतलब जीरो। अब देखिए ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 0 आ रहा है। तो जब यही दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लिखूंगा सिंस, इसको मिटा देते हैं, सिंस g इज सॉरी सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इम्प्लाइज g इज discontinuous at integer points, at integers। ठीक है, क्लियर है, तो याद रखिएगा ये वाली चीज़ है, ये चीज़ अगर याद है तो फिर आपको लिमिट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सा ट्रिक यही है कि इसके अंदर अगर पुट करना होगा तो साइन के साथ पुट करेंगे, लेकिन इसके अंदर ऐसे डायरेक्ट भर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको दिक्कत होती है ना, दिक्कत होती है तो भैया चुपचाप जो है वो रख दीजिए, इसको दिक्कत नहीं होती, कहता है एडजस्ट कर लेता है, तो इसको सिंपली एन दे देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से समझना है तो आपको इसके बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा, जो कि क्लास 11th में सिखाया जाता है। ये मैं मान के चल रहा था कि आपको इसके बारे में नहीं पता है, इसीलिए मैंने इस तरीके से बताया है, और यकीन मानिए फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस मेथड से करेंगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5 माइनस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।